खेल चल रहा है, इस खेल का हिस्सा बनो, इस खेल को एंजॉय करो, इस खेल को इकट्ठा मत करो। ये अनंत खेल है। इस खेल में किसी चीज को पकड़ो मत, क्योंकि जो तुम पकड़ रहे हो इस खेल में वो पुराना है, और ये खेल अपनी गति से अनंत तरीके से चलता जा रहा है। तुम्हें पता है तुम जिस चीज को पकड़ रहे हो वो पत्थर है, और ये जो विराट संपदा है ना, ये जो विराट जगत है, यह हर मोमेंट हीरा, और उसके बाद उससे महंगा, उससे और महंगा हीरा, जैसा कुछ, जैसे कुछ पल, जैसी कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं अगर तुम जरा ध्यान से देखो। लेकिन हमने पत्थर पकड़े हुए हैं, वो चाहिए, ये नहीं मिला, ऐसा हो जाना चाहिए, ये सारी चीजें। इस खेल में भाग लो। इस इस जगत में जो लीला घट रही है, इस लीला का आनंद उठाओ, इस लीला का की मौज लो। ये कितनी अनंत है, आप देखो। यहां कुछ भी रिपीट नहीं होता। आप अभी इस वक्त जो है, थोड़ी देर बाद आप कुछ और हो जाएंगे, फिर कुछ और हो जाएंगे, फिर कुछ और हो जाएंगे। कभी देखा है कभी ऐसा होता हुआ? इस इस जगत का कोई अंत नहीं है। यहां पेड़ पौधे, नदियां, पक्षी, जानवर, सब कुछ तो है। यहां इंसान इतना परेशान है, क्यों? क्योंकि वो खेल नहीं रहा है, वो खेल में हिस्सा भी नहीं ले रहा है, वो अपने अंदर उलझा हुआ है। वो इतना ज्यादा सेल्फिश है कि डरा हुआ है। सेल्फिश पर्सन ही डरा होता है। जो सेल्फिश है वही घबराया हुआ है, वही, उसको चिंता है अपनी बहुत ज्यादा। यहां पर ना कुछ खोने के लिए ना कुछ पाने के लिए है। मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है कि यहां पर तुम आए, इस दुनिया का स्वाद चखा, इस दुनिया में खेले, और खेलने के बाद जब तुम गए तो बिल्कुल खाली हाथ गए, कुछ लेकर नहीं गए। मतलब तुम कितने, फिर भी सब कुछ करके जा रहे हो और बिल्कुल हल्के होते हुए जा रहे हो, लेकिन चिपके हुए हैं उस चीज से जिस चीज का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी सही से ध्यान किया ही नहीं। सही से अगर ध्यान कर लिया होता, सही से मेडिटेशन कर ली होती। जज करते रहते हैं हम लोगों को, ऐसा वैसा, अपने अंदर विचारों में उलझे रहते हैं, विचारों से फ्री नहीं हो पा रहे हम। हमें अपनी समस्या इतनी ज्यादा लगती है। ध्यान में उतर जाओ एक बार और खो जाओ, होने दो जो ध्यान में हो रहा है। अलग ही लेवल का ये खेल है। इस खेल की कोई बराबरी नहीं है, चाहे इस दुनिया का कोई भी गेम आ जाए, कोई भी खेल आ जाए। लेकिन ये जो खेल चल रहा है, दिन रात का, चांद तारों का, सूरज का चमकना, चांद का निकलना, सुबह पक्षियों का चहचहाना, जानवरों का लड़ना, इंसानों की खुशी तो कभी दुखी, तुम्हारे अंदर के भाव, दुनिया में जो चल रहा है, आसमान नीला, बादल, बारिश, सब कुछ जादू है। ये जो जादू है, इस जादू को देखो, इस जादू को निहारो। पता नहीं कब तुम्हारी आंख बंद हो जाए और कब तुम इस थिएटर से, इस जगत में जिसमें तुम फिल्म देख रहे हो, दृश्य देख रहे हो, कब तुम इस जगत से चले जाओ,
इस दृश्य का मजा लो, लुत्फ उठाओ इस दृश्य का। सुख आ रहा है, दुख, अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कह दिया जगत का लुत्फ उठाओ, तो कोई अगर किसी की मृत्यु हो गई है, कोई मर गया है, या किसी के साथ कोई बुरी घटना हुई है, तो तुम उसके भी मजे लो। यहाँ पर ये मजा नहीं है, यहाँ पर मजा है, यहाँ मजे की बात नहीं है, यहाँ पर है कि आप बस देख रहे हो चीजों को घटते हुए, बस चीजों को घटते हुए देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो आप। और उस देखने देखने में ही तुमसे कुछ, तुम कोई एक्शन ले ले रहे हो, इट्स ओके, नहीं ले रहे हो तो भी कोई वो नहीं, शरीर तो काम करेगा, मन तो काम करेगा ही। तो ऐसा मत सोचो तुम बहुत निष्क्रिय हो जाओगे। कुछ गलत हो रहा है अगर कहीं पर, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें आवाज उठानी चाहिए, तो आवाज उठाओ। तुम भी तो इस खेल का हिस्सा हो ना। इस खेल को अपनी तरह से मत चलाओ, अपनी समझ से मत चलाओ कि मैं चलाऊंगा इस खेल को। हाँ, इस खेल में तुम अच्छे खिलाड़ी हो सकते हो, अपने आप को निखारो, खेल चलने दो, खेल चलने दो। और खिलाड़ी भी क्या बनना, वो भी मत बनो, कुछ मत बनो इसमें। यहाँ पर, यहाँ पर सहज रहो। तुम, तुम्हें जो बनना होगा, तुम्हारी प्रकृति तुम्हें बना देगी, तुम्हारा नेचर तुम्हें बना देगा, तुम जैसे होगे। जैसे हर किसी को बना रहा है नेचर, प्रकृति हर किसी को कुछ ना कुछ बना दे रहा है। हम इतनी चिंता में हैं, इतनी दुखी दुखी रहते हैं। एक एक बच्चा जब जन्म लेता है, छोटा सा बच्चा जन्म ले रहा है, तो उसकी दूध की व्यवस्था कर दी है, उसके खाने की व्यवस्था कर दी है, उसकी देखभाल की व्यवस्था कर दी है, चाहे वो इंसान का बच्चा हो या जानवरों का बच्चा हो। उसको दूध भी मुहैया कराया जा रहा है, उसको उसका पालन पोषण किया जा रहा है, उसको गर्भ प्रोवाइड कर दिया, तकिए जैसा मलमल गर्भ प्रोवाइड कर दिया, वो शांति से उसमें सुकून से है। तुम देखोगे तुम्हारी ज्यादातर चिंताएं, तुम्हारे ज्यादातर दुख होंगे तुम्हारे विचारों के, तुम्हारे आसपास के लोगों के। तुम्हारी उलझने जो हैं वो हैं इस बात की कि मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे पीछे कैसे रह गया। कंपटीशन, द्वंद्व। और सोचो अगर तुम इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाओ, तो मिट्टी है ये सारी चीजें। और अगर द्वंद्व आ भी रहा है, तो द्वंद्व को देखो, द्वंद्व को लेकर अवेयर रहो, भागो मत इससे। इस खेल को ईमानदारी से जियो, इस खेल को पूरी भरी सांस लेकर महसूस करते हुए जियो। क्यों आधा अधूरा जी रहे हो? इस खेल को खेलो, इस लीला में लग जाओ। किससे डरते हो? मैंने बताया, ना कुछ खोने के लिए है, ना कुछ पाने के लिए है। यहाँ पर खोओगे या पाओगे, बात यहाँ पर एक ही है। अगर पाना है कुछ तो पाओ ना, पाओ। क्यों डर रहे हो किसी चीज से? अगर कुछ पाना है, तुम्हारे अंदर कुछ इच्छाएं हैं, तो जियो उन इच्छाओं को, मौज उठाओ उन इच्छाओं का, ईमानदारी पूर्वक जियो। अंत में देखिए, एक जो जरूरी चीज वो यही है कि एक, आप जब इंडिपेंडेंटली किसी काम को करते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई प्रेशर आए, तो कुछ फाइनेंस की जरूरत होती है। तो मैं कुछ अलग लेवल का करने की सोच रहा हूँ, तो इसलिए कुछ फाइनेंस मुझे इकट्ठा करना है। और जिसके पास जो जितना भी दे सकता है वो दे, कोशिश करे डोनेट करने की। 100 है तो 100 दे दे, 50 है तो 50 दे दे,
किसी के पास 1000 है तो 1000 दे दें, 2000 है, 3000 है, तो हम और भी जगह पर फैल पाएंगे, और भी जगह पर कुछ काम कर पाएंगे, एक टीम डेवलप कर पाएंगे। तो अकाउंट डिटेल्स हैं, यूपीआई नंबर है, स्कैन भी कर सकते हो और डोनेट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।